हाँ जी, एमएससी सेमेस्टर थर्ड कंटेनर मैकेनिक्स चल रही थी हमारी। कंटेनर मैकेनिक्स में मैंने आपकी बोर्ड पे नोट कर रखी है फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। एक तो सिंपली होती है स्टोक्स थ्योरम, एक पेपर में आती है फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो इसकी डेफिनेशन आपके नोट की हुई है, ए डी वाई आई इज इक्वल टू एस एप्सिलॉन आई जे के एन जे ए कोमा के डी एस, where a y1 y2 y3 scalar function of position that is a single valued continue with continued derivative in region R, and C a closed path in the region R, and S any surface contained in R enclosed by the curve, and Ni unit normal vector to a differential surface element ds on S। ये आपकी है फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। हमने लास्ट क्लास में स्टोक्स थ्योरम की थी, आज मैं आपको करवा रही हूँ फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ये जो है वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसकी ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, वैसे बात यही है कि डॉट जो है वो क्रॉस में चेंज होता है, यहाँ से सी जो है वो एस में चेंज होगा, कर्व जो है वो किस में चेंज होगा, सरफेस में चेंज होगा। ठीक है, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टोक्स थ्योरम की। बाय स्टोक्स थ्योरम सी ए आई डी वाई आई इज इक्वल टू एस एप्सिलॉन आई जे के एन आई ए के कोमा जे डी एस। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट करेंगे एप्सिलॉन आई जे के को एप्सिलॉन जे के आई में लेट कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। यानी कि इस साइड में आई की जगह जे की जगह के और के की जगह आई। साइकिल ले सकते हैं हम, माइनस का साइन तो नहीं आएगा क्योंकि हमने साइकिल लिया। आई की जगह क्या कर दिया, जे की जगह के की जगह आई। ठीक है, यहाँ पे नहीं चेंज करना, यहाँ पे चेंज करना है। आई की जगह जे की जगह के की जगह आई की जगह जे, के की जगह आई और जे की जगह के डीएस। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। ठीक है, ध्यान में आया। स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशंस लिखी है, फिर आई जे के को जे के आई में क्या किया है, चेंज किया है। तो लेट ए बी यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी कि जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। अगर वेक्टर को हटाएंगे, इंडेक्स नोटेशन लगाएंगे तो वेक्टर हट जाएगा, इंडेक्स नोटेशन आएगा ए आई इज इक्वल टू ए। यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, क्योंकि स्मॉल ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मान तो 1 ही होता है, एक हम लगा सकते हैं, है ना। और वेक्टर को हटाया तो ए आई इज इक्वल टू यहाँ पे भी लगेगा ए आई ए, क्योंकि ये ए इसके ऊपर आई क्यों नहीं लगा, क्योंकि ए जो है वो क्या है, रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मान क्या होता है, 2 4 6 8 10, उसके ऊपर आई नहीं लगता, है ना। तो वेक्टर का साइन हटाया तो आई लगा, और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो इसके साथ भी आई लगा, वेक्टर है तो आई लगेगा। और इसके साथ क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब ये जो मान है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ये नहीं मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए आई का मान ए आई ए डी वाई आई एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए आई ए कोमा के डी एस। ठीक है, एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए आई, इसके ऊपर के नहीं लगेगा, इसके ऊपर लगेगा ए कोमा के डी एस, इसका डेरिवेटिव है। यहाँ से ए आई कॉमन निकाल दिया, यहाँ से भी ए आई कॉमन निकाल दिया, फिर इन दोनों को माइनस में ले गए तो इसकी जगह क्या आया, 0। ए आई बाहर निकाल दिया, ए डी वाई आई माइनस एस एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए के कोमा के डी एस इज इक्वल टू 0। फिर ए आई इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, उस साइड में लेके जाओ तो ए डी वाई आई एस एप्सिलॉन जे के आई एन जे ए के कोमा के डी एस। रिप्लेस कर दो, जो शुरू में रिप्लेस की थी चीज, एप्सिलॉन आई जे के को एप्सिलॉन जे के आई में चेंज किया था, अब एप्सिलॉन जे के आई को एप्सिलॉन आई जे के में चेंज कर दो, ए डी वाई आई एप्सिलॉन आई जे के एन जे ए के कोमा के डी एस। ये क्या है हमारे पास, थियरी फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम शुरू कहां से किया था, स्टोक्स थ्योरम से किया था। निकाली क्या है, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। समझ आया आपको। इस डेफिनेशन में आई जे के को जे के आई में चेंज कर दिया, और ए आई की जगह क्या रखा है, ए आई ए आई की जगह क्या रखा है, स्मॉल ए आई ए, यहाँ पे मान रखा है, वापिस से रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। फर्स्ट एक्सटेंशन स्टोक्स एक्सटेंशन थ्योरम के बाद आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सबसे पहले देखो इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे,
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट S बी एनी सरफेस विद वॉल्यूम V1 इन R3 इन प्रोजेक्टर S इन Y1 Y2 प्लेन, P बी एनी पॉइंट इन R3 जहां पे P की कोऑर्डिनेट्स है Y1 Y2 0, ठीक है। ए लाइन पासिस थ्रू P एंड पैरेलल टू Y3 R कट्स एट Q जहां पे Q के कोऑर्डिनेट्स है Y1 Y2 xi और R के कोऑर्डिनेट्स है Y1 Y2 phi टू सरफेस S, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम है Y1 Y2 Y3, ठीक है। ये मेरे पास Q पॉइंट है, ये मेरे पास R पॉइंट है, ये मेरे पास P पॉइंट है। P पॉइंट जो है ये प्रोजेक्शन है, एक पॉइंट है उसकी छाया पड़ रही है, ये क्या है P प्रोजेक्शन, ठीक है। ठीक है, एस बी एनी सरफेस, ये कोई भी सरफेस है ऊपर इन वॉल्यूम V इन R3 इन प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर S इन Y1 Y2 प्लेन में, Y1 Y2 प्लेन में प्रोजेक्शन कहाँ पे है Y1 और Y2 प्लेन। प्रोजेक्शन का मीन्स होता है छाया, इसकी छाया यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, ऊपर वाले की छाया नीचे ही पड़ेगी Y1 Y2 प्लेन में। P जो है वो कोई भी पॉइंट है हमारे पास, ये रहा P जो है वो कोई भी पॉइंट है, किसके पैरेलल है Y3 के पैरेलल है, ये देखो ये रहा Y3 के पैरेलल है, ठीक है। और कट्स करता है एक तो Q पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स है Y1 Y2 xi, ये क्या है मेरे पास xi, ठीक है। और R पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट्स है Y1 Y2 phi, ये S1 प्लेन है, ये S2 प्लेन है। S1 का यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा N1 जो कि इस साइड की दिशा में है तो वो पॉजिटिव होगा, और ये S2 सरफेस है, S2 सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर N2 होगा जो नेगेटिव वैल्यू में होगा। जो आपको इतना ही ध्यान रखता है कि N1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, N2 की वैल्यू नीचे की तरफ है तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये P जो है वो प्रोजेक्शन है Y1 Y2 प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट्स है Y1 Y2 0, ये पैरेलल है क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट्स है Y1 Y2 xi और R के कोऑर्डिनेट है Y1 Y2 phi, ये S1 प्लेन, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर N1 जो कि पॉजिटिव है और इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो N2 जो नेगेटिव है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, S जो है वो V में चेंज होता है गॉस थ्योरम में। S किस में चेंज होता है, V में। S A1 dy2 dy3 प्लस A2 dy3 dy1 प्लस A3 dy1 dy2 इज इक्वल टू, वॉल्यूम में 3 आते हैं, डेल A1 डेल Y1 प्लस डेल A2 डेल Y2 प्लस डेल A3 डेल Y3 dy1 dy2 dy3, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब हमने एक को उठाया है, डेल A3 डेल Y3 dy1 dy2 dy3, ये इसके साथ भी लगेगा, ये इसके साथ भी लगेगा, ये इसके साथ भी लगेगा, सिर्फ एक की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखो xi और phi दो है हमारे पास, ठीक है। तो डेल A3 डेल Y3 dy3, पहले पीछे वाले का होता है समाकलन तो dy3 साथ में ले लिया, dy1 dy2 अकेला पड़ा रहा। इसका मान क्या होगा A3, डेल A3 डेल Y3 का समाकलन क्या होगा A3, और V किस में चेंज हो जाएगा, S में। S के दो समाकलन के निशान होते हैं, V के 3 होते हैं, एक का समाकलन कर दिया हमने तो डेल A3 डेल Y3 का समाकलन करेंगे तो समाकलन से अवकलन कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा A3, ऊपर phi नीचे xi, dy1 dy2, ठीक है। ये देखो xi phi, ठीक है। A3 Y1 Y2, इसके कोऑर्डिनेट्स भी कितने हैं Y1 Y2 phi, अपर लिमिट पहले लगेगी dy1 dy2 माइनस A3 Y1 Y2 xi dy1 dy2, ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस, ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस, phi वाला S1 सरफेस, xi वाला S2 सरफेस, है ना। dy1 dy2 का मान क्या होगा E3 N1 ds, ठीक है, E3 N1 ds, और क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास। इसकी क्या वैल्यू होगी, phi की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन xi की वैल्यू dy1 dy2 की वैल्यू क्या होगी E3 N1 माइनस लगेगा यहाँ पे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव और नेगेटिव कैसे हो जाएंगे मेरे पास, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर वापस मान रख दो, डेल A3 डेल Y3 dy1 dy2 dy3 इज इक्वल टू S A3 E3 N1 ds1 प्लस S A3 E3 N2 ds2। समझ आया, यहाँ पे माइनस था क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर सरफेस S2 का क्या था, नीचे था, ठीक है। तो A3 कॉमन निकाल दिया, E3 N1 N2 था तो E3 डॉट N कर दिया ds, इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से ये A3 का है तो A2 Y2 dy1 dy3 dy2 का क्या निकलेगा, A3 की जगह A2 आएगा, E3 की जगह E2 आएगा, डॉट एंड ds। इस तरीके से डेल A1 डेल Y1 dy1 dy2 dy3 का S A2 की जगह A1 E2 की जगह E1, इन दिनों को प्लस कर देंगे, जब इन दिनों को प्लस करेंगे तो A डॉट एंड ds और साथ में वो पड़ा रहेगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या है, गॉस डाइवर्जन थ्योरम, ये मेरे पास क्या है, गॉस डाइवर्जन थ्योरम। आपको इसको ध्यान में रखना है
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है गॉस डाइवर्जन थ्योरम से। फिर इसके बाद लेट लेके एक कंपोनेंट लेना है, सिमिलरली दो वैसे के वैसे निकाल देने हैं, तीनों को प्लस करना है, इसके बाद इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। आज आपको मैंने फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम करवाई है और मैंने आपको करवाई है गॉस डाइवर्जन थ्योरम।